हेलो फ्रेंड्स, क्या आप सभी सीटेट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं? साथ ही आप सभी को अभी इतना कम समय बचने के बाद भी अगर आपको लग रहा है कि आपके जो है कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, तो फ्रेंड्स ये वीडियो आप सभी के लिए है। फ्रेंड्स, इसमें मैं हर एक सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताऊंगी जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप इन टॉपिक्स को क्लियर कर लेते हैं तो आप कम समय में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। अगर अभी भी आपको डाउट्स है कि आपकी कहाँ कहाँ गलती हो रही है, तो मैं आपको बता रही हूँ कि आपको सिर्फ पढ़ना क्या है। सबसे पहले फ्रेंड्स आपको मैं लूँगी यहाँ पे सीडीपी की जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, जिसमें फ्रेंड्स आपकी थ्योरीज बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। मनोविज्ञान कार जो होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। जैसे अगर जीन पियाजे की थ्योरी की बात करें तो इन्होंने 4 अवस्थाएं बताई हैं और उन अवस्थाओं की विशेषताओं से भर भर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कम से कम 2-3 क्वेश्चन तो सीटेट में 1 to 5 और 6 to 8 में आपको देखने के लिए मिलेंगे। सिर्फ पियाजे की मैं बात करूँ, वहीं पर अगर मैं वाइगोत्स्की की बात करूँ तो इनकी थ्योरी से भी 3-4 क्वेश्चन जो है वो बनते हैं। लेओ वाइगोत्स्की की सामाजिक अंतःक्रिया का सिद्धांत, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, ये सारे इनके सिद्धांत के नाम है अलग अलग, ठीक है। उसके साथ ही लॉरेंस कोहलबर्ग की बात करें तो इनकी थ्योरी भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन्होंने लॉरेंस कोहलबर्ग ने नैतिक विकास का सिद्धांत जो दिया है वो भी काफ़ी ज़्यादा चर्चित है और एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं। हार्वर्ड गार्डनर की बहुबुद्धि सिद्धांत से बहुत से सारे क्वेश्चन जो है यहाँ से भी पूछे जाते हैं। तो ये तो इंपॉर्टेंट कुछ मनोवैज्ञानिक है और उनकी जो थ्योरीज है वो इंपॉर्टेंट हो जाती है सीडीपी में। अगर इन चारों की थ्योरी अगर आपने अच्छे से इनकी पढ़ ली, इनकी क्या दिया इन्होंने सिद्धांत, तो इससे आपके कम से कम 5 से 7 नंबर के क्वेश्चन अच्छे खासे तैयार हो जाएंगे फ्रेंड्स, ठीक है। इसके साथ ही सीडीपी में आपका एक टॉपिक आता है शैक्षणिक अवस्थाएं, ठीक है। शैक्षणिक अवस्थाएं में आपको क्या क्या जो है क्लियर करना है, पढ़ना है इंपॉर्टेंट इतने कम टाइम में। तो सबसे पहली टॉपिक आ जाती है आपका समावेशी शिक्षा। फ्रेंड्स, इससे लगभग आपके जो है यह है समावेशी शिक्षा से लगभग 5 क्वेश्चंस फ्रेंड्स पूछे जाते हैं और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है ये टॉपिक्स, तो इसको मिस मत करिएगा फ्रेंड्स, ठीक है। ये हो जाएगा समावेशी शिक्षा, ये आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, ठीक है, जिसमें सभी बच्चों को समान अवसर देना है। और अधिगम अक्षमता, अधिगम अक्षमता भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फ्रेंड्स मैंने अभी वीडियो बना कल की वीडियो बनाई है जिसमें मैंने अधिगम अक्षमता बच्चों में क्या क्या डिसलेक्सिया, डिसकैलकुलिया, डिस्ग्राफिया, ये सारी अक्षमताएं बच्चों में पाई जाती हैं। ये इससे एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, तो एक क्वेश्चन तो पक्का ही बनता है। अगर 2 क्वेश्चन नहीं तो एक क्वेश्चन आप सभी को जरूर देखने के लिए मिलेगा सीडीपी में। साथ ही ऑटिज्म में बच्चे को कहाँ परेशानियां होती है, किस तरीके से उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए ऑटिज्म में, ये आपको इंपॉर्टेंट हो जाता है टॉपिक्स। उसके साथ ही अधिगम बच्चे को किस तरीके से सिखाया जाता है, एक शिक्षक का क्या रोल होता है बच्चे की लाइफ में कि किस तरीके से उसे मोटिवेट करे। यहाँ पे मोटिवेशन यानी अभिप्रेरणा आपका जो है ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो जाता है। उसके साथ ही संज्ञान और संवेग, ये सारी जो है सीडीपी की इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, इसको अगर कवर कर लेते हैं। साथ ही मैंने जो थ्योरीज बताई है, अगर उन वैज्ञानिकों की थ्योरीज भी अगर आप पढ़ लेते हैं तो आपके अच्छी खासी सीडीपी में स्कोर कर सकते हैं। और आपको लाने हैं 30 में से कम 28-29 तो कवर करने ही है फ्रेंड्स। अगर आप सभी इतना भी पढ़ लेते हैं, उसके बाद पेडागोजी आपको जो है खुद से सॉल्व करना है। ये सारी थ्योरीज करने के बाद ही आप पेडागोजी जो है वो सॉल्व कर पाएंगे। बात करेंगे फ्रेंड्स ईवीएस की पेडागोजी। ईवीएस की आपके जो है 30 नंबर के क्वेश्चंस होते हैं फ्रेंड्स। मैं पहले क्लियर कर देती हूँ। 30 नंबर के क्वेश्चंस होते हैं। 30 नंबर के आपके पेडागोजी होते हैं, 30 नंबर के सॉरी फ्रेंड्स 15 नंबर के आपके पेडागोजी होते हैं, 15 नंबर के आपके कॉन्सेप्ट बेस्ड होते हैं, ठीक है। तो 15 नंबर के आपको एनसीईआरटी कवर करनी है, 3, 4, 5 की एनसीईआरटी। ईवीएस अगर कंप्लीट कर रहे हैं आसपास तो आपका अच्छा खासा तैयारी हो जाता है इसका, ठीक है। उसके साथ ही आप सभी को बता दें आपको क्या करना है, आपको देखना है थीम्स, सब थीम्स जो है वो कवर करने हैं। उसके साथ ही फ्रेंड्स आप सभी को बता दें ईवीएस की जो स्किल्स, इसकी जो विशेषताएं हैं, शिक्षण अधिगम किस तरीके से किया जाता है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। एनसीएफ 2005 में ईवीएस का क्या रोल है, ये सारी सब कुछ पढ़ेंगे तो आपका ईवीएस भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। साथ ही आप जो है कभी कभी ईवीएस में ना डे दिवस से भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। डे और इसकी थीम्स जो है याद जरूर कर लीजिएगा फ्रेंड्स। पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, आंध्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है, ये सारे दिवस भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं ईवीएस में। वहीं अगर हम मैथ पेडागोजी की बात करें तो मैथ पेडागोजी में भी मैथ में भी जो है लगभग 30 नंबर के क्वेश्चन बनते हैं, जिसमें से आपके 30 जो है 15 जो है पेडागोजी के होते हैं और 15 जो है आपके कॉन्सेप्ट बेस होते हैं। ये आप सबको पता ही होगा फ्रेंड्स, जिसमें आपको थिंकर्स के नाम याद करना है, इनके 3-4 थ्योरीज दिए गए हैं, थ्योरीज वो आपको पढ़ने हैं। उसके साथ ही मैथ कॉन्सेप्ट आपको फॉर्मूलाज वगैरह याद होना चाहिए, फिर उसकी क्या विशेषताएं थोड़ी बहुत उसकी कवर करने लेना है। उसके साथ ही एनसीएफ 2005 फॉर मैथ के लिए मैथ के लिए आपको किस तरीके से एनसीएफ वर्क कर रहा है, टीएलएम टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स, आपको ये सारी चीज़ें नॉलेज होनी चाहिए कि किस तरीके से बच्चे को पढ़ाया जाए कि अच्छा बच्चे अच्छे से सीख सके, ठीक है। उसके साथ ही आता है लैंग्वेज पेडागोजी, जिसमें आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों है, ठीक है।
लैंग्वेज पेडागोजी में आपको क्या करना है, इसमें क्या होता है, थिंकिंग मेथड अप्रोचेस इंपॉर्टेंट हो जाते हैं फ्रेंड्स। और इसी के साथ ही फ्रेंड्स आपका आता है ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। डायरेक्ट मेथड, कॉन्स्टिट्यूटिव अप्रोचेस, ये सारे आपके जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है फ्रेंड्स। और इन टॉपिक्स को अगर आप कवर कर लेते हैं तो आपको कम समय में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। इसके साथ ही फ्रेंड्स आप सभी को बता दें, जो हिंदी और इंग्लिश के जो पेडागोजी आते हैं ना, और उसके साथ ही जो पैरा आते हैं ना, आप सभी को पैरा में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। क्योंकि फ्रेंड्स अगर आप हिंदी के पैरा पढ़ रहे हैं, ठीक है, हिंदी की यहाँ पे अगर पैरा दे रखा है और यहाँ पे इंग्लिश का पैरा दिया है, ठीक है, हम आपको बस सिर्फ बताना चाह रहे हैं फ्रेंड्स कि हिंदी और इंग्लिश के पैरा जो है अब सीटेट में बहुत अच्छा कर दिया कि आप दोनों के पैरा सेम रहते हैं। इंग्लिश का इंग्लिश में दिया रहता है, हिंदी का हिंदी में दिया रहता है। अगर हिंदी में आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप इंग्लिश के पैरा पेपर 1 का उठाकर देख लीजिए, वहीं पे इंग्लिश का अगर आप पेपर दे रहे हैं, उसकी हिंदी नहीं समझ आ रही तो हिंदी का पैरा उठाकर देख लीजिए, दोनों सेम मिलते हैं फ्रेंड्स। पेपर लेवल ऐसा ही बन रहा है और आप अगर फर्स्ट अटेम्प्ट है तो आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं फ्रेंड्स। ये स्ट्रिक्टली ट्रिक को ध्यान में रखते हुए कि आपको जाना है तुरंत हिंदी और पेडागोजी इंग्लिश दोनों देखना है, ठीक है। उसके साथ ही अगर हम साइंस की बात करें तो साइंस में आपको क्या कवर करना है, स्किल्स, एनसीएफ और टीचिंग अप्रोच, ये सारे जो है साइंस के लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। साइंस में आपको विटामिन जो है, विटामिन ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ठीक है, जिसको आप ये भी कवर कर सकते हैं। उसके साथ ही फ्रेंड्स आपकी जो है बायोलॉजी भी थोड़ी बहुत, बायोलॉजी से क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं, ये जरूर कवर कर लीजिएगा। उसके साथ ही अगर हम बात करेंगे एसएसटी पेडागोजी की, तो एसएसटी पेडागोजी में फ्रेंड्स आप सभी को बता दें, आपको पढ़ना है रिसोर्सेज, असिस्टेंट टूल्स, आकलन जो, और 6 to 8 की एनसीईआरटी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको तो मैं इंपॉर्टेंट ही कहूँगी क्योंकि जो इसकी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी जो भी बनती है ना, पॉलिटी और इकोनॉमी ये जो भी बनती है ना, सारे एनसीईआरटी से ही देखने के लिए 6 to 8 के एनसीईआरटी से ही कवर हो जाएगा। और मैंने कुछ वीडियो भी डाल रखी है एनसीईआरटी के, आप वहाँ पे जाकर देख लीजिएगा। साथ ही फ्रेंड्स आप सभी को बता दें, ये जो हमने आज आपको कॉन्सेप्ट सारा क्लियर कर दिया। संस्कृत बच रहा है तो संस्कृत में आप सभी को बता दें फ्रेंड्स, संस्कृत में आपको पढ़ना है शिक्षण और शिक्षण अधिगम किस तरीके से संस्कृत के बेस्ड पे, और उसके साथ शिक्षण सूत्र पढ़ लीजिएगा। और संस्कृत में फ्रेंड्स आप सभी के इंपॉर्टेंट हो जाता है पेडागोजी, पैराग्राफ, और पेडागोजी के लिए आपको इसे मैराथन जरूर देखिएगा। साथ ही उसके साथ ही फ्रेंड्स आप सभी को बता दें, आज के जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे जो कि हमें लगा कि आप सभी को इतना कवर करने के बाद अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही है, आपने शुरू से लेकर लास्ट तक मेरी वीडियो देखी है, तो फ्रेंड्स अपनी मेहनत के लिए हम आपसे सिर्फ इतना ही कहेंगे कि फ्रेंड्स ये सारे जो आप देख रहे हैं ना, ये सारा जो आप ये लिखा हुआ और ये फोटोज़ वगैरह सब देख रहे हैं, ये मेरी मेहनत का है फल, क्योंकि मैंने इसे सब कुछ मोबाइल से टाइप किया है। अगर उसके साथ ही मोबाइल से खुद से टाइप करके कि मेरे पास कोई भी मटेरियल्स नहीं कि अच्छे से इसको लैपटॉप या इसकी वजह से आप टाइप कर सको, कोई भी मिस्टेक आई हो तो उसके लिए हमें क्षमा करिएगा। साथ ही अगर चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, ताकि हम मोटिवेट होते रहें और अच्छा कंटेंट आप सभी के लिए लेकर आते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।